हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेंडर मेंटर पे। आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज। एवरेज को हम ऐसे समझते हैं कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। सपोज आपके पास 5 नंबर्स है, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आपको इसका एवरेज निकालना है, तो आपको इन पांचों नंबर्स को ऐड करना होगा और उसको 5 से डिवाइड करना होगा। तो जो इसका मिडिल नंबर होता है वो आपका आंसर आएगा, वो इसका एवरेज आएगा। 14, 15, 16, 17, 18, तो आपका मिडिल नंबर है 16, तो आपका आंसर 16 आएगा। चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम इसी तरह कुछ ट्रिक्स के साथ आपको आज एवरेज का पूरा चैप्टर बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपना सजेशन लिख के भेजिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। यदि उन सभी चार संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखते हैं फर्स्ट थ्री नंबर्स, पहली तीन संख्याओं को x मान लेते हैं। पहली तीन संख्याओं को x मान लेते हैं। इनका औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। तीन संख्याओं का औसत मतलब कि हमको इससे 3 से डिवाइड करना होगा। चौथी संख्या का 2 गुना है और चौथी संख्या जो उसको हम y मान लेते हैं। y का दुगना है मतलब ये 2y है, तो x इज इक्वल टू 6y हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, इसका मतलब चारों संख्या क्या थी? तीन संख्या को हमने x माना था, चौथी संख्या को हमने y माना था, बाई 4, क्योंकि ये चार संख्या है तो उसको 4 से डिवाइड होगा एवरेज निकालने के लिए, इज इक्वल टू 12। तो आपको पता है x इक्वल टू 6y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6y प्लस y इक्वल टू 48। तो ये 7y इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल आएगी 48/7। चौथी संख्या ज्ञात करना था, चौथी संख्या हमने y माना था, तो y इसका आंसर 48/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है राम और उसके दो बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो राम प्लस 2 चाइल्ड इज इक्वल टू 17। राम प्लस 2 चाइल्ड बाई 3। आप सोच रहे होंगे ये नीचे बाई 3 क्यों किया गया है? क्योंकि दो बच्चे हैं और राम है, टोटल 3 लोग हैं, इसलिए बाई 3 किया गया है एवरेज के लिए। तो राम प्लस दोनों बच्चों की कितने हो जाएगी? राम प्लस 2 चाइल्ड इक्वल टू 51। 17 इंटू 3 51। उसके बाद दिया गया है कि राम की आयु 33 वर्ष है। हम लास्ट सेंटेंस से उठाते हैं, राम की आयु 33 वर्ष है। राम अगर 33 का है तो दो बच्चों की इक्वल टू 51। तो यहाँ से आपको दोनों बच्चों की आयु पता चल जाएगी। उनकी आयु है 18। 51 माइनस 33 करेंगे तो 18 आएगा। बीच में एक सेंटेंस और दिया, राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यहाँ पे वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रेन इक्वल टू 16। यहाँ भी वाइफ और दो बच्चे हैं तो बाई 3 हो जाएगा। तो वाइफ प्लस 2 चिल्ड्रेन इक्वल टू 48। अब आपको क्योंकि पता है कि दो बच्चों की आयु कितनी है, 18 है, तो आप इसको वाइफ इक्वल टू 48, 2 सी इधर चला जाएगा, दोनों बच्चों की एज माइनस 18, तो वाइफ की एज उसकी आ गई 30। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है। माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या इसकी 2 गुनी है, मतलब ये 2x हो गई। और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। इसका मतलब कि आप सिंपल समझ लीजिए, जब भी इसका कंपैरिजन होगा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। ये आपकी तीसरी संख्या है। अब आप इसको जस्टिफाई ऐसे कर सकते हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। अगर हम तीसरी संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू 3 कर दें यहाँ पे, तो ये दूसरी संख्या बन जाएगी। तो आपका ये सपोज करना जस्टिफाइड है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है।
यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो बड़ी संख्या क्या है? तीनों संख्याओं का औसत x, 2x और 2x/3 का एवरेज अगर 44 है तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी? तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। x प्लस 2x प्लस 2x/3 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं हैं? 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू इनका एवरेज कितना है? 44। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 यहाँ चला जाएगा और इस 3 का एलसीएम लेके इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6x प्लस इक्वल टू 44 इंटू 3 इंटू 3। ये इंटू 3 दो बार इसलिए लिखा क्योंकि एक ये एलसीएम वाला 3 है और दूसरा ये वाला 3 है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 11x इक्वल टू 44 इंटू 9। 11 से 4 टाइम्स में ये कट हो जाएगा तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 36। x इक्वल टू 36। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? x। 2x और 2x/3 में सबसे बड़ा क्या है? 2x। तो 2x इक्वल टू 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो सबसे छोटी संख्या आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि सबसे छोटी संख्या तीसरी संख्या है। फिर से देखिए, इनमें पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है। तो माना जो थर्ड नंबर है वो x है, दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3x और पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो दूसरी संख्या की 2 गुनी पहली संख्या 6x हो जाएगी। ये है थर्ड, ये है सेकंड और ये है फर्स्ट। ये तीनों नंबर्स हैं आपके। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? आपको तीनों का एवरेज दिया हुआ है और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का एवरेज पूछ रहा है। तो आप इसको देख लीजिए। x प्लस 3x प्लस 6x 3 नंबर है तो बाई 3 इक्वल टू 40। तो आपका हो जाएगा ये 10x इक्वल टू 122, x इक्वल टू 12। तो आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना? सबसे बड़ी संख्या है 6x, सबसे छोटी संख्या है x। इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है। तो 6x माइनस x इक्वल टू 5x। x की वैल्यू आपको पता है, 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 3x और तीसरी संख्या पहली संख्या की 3/4 है, मतलब 3/4 है। तो x का 3/4 क्या होगा? x इंटू 3/4। अब आपसे बोल रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन पिछले वाले की तरह सॉल्व कर लीजिए आप इसको। x प्लस 3x प्लस 3x/4 बाई 3 इक्वल टू 114। 3 और 4 को इस साइड भेज दीजिए और 4 इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो 4x प्लस 12x प्लस 3x इक्वल टू 114 इंटू 3 इंटू 4। ये आपका हो जाएगा 19x इक्वल टू 114 इंटू 3 इंटू 4। तो x इक्वल टू 19 से 114 6 टाइम्स में कट हो जाएगा। x इक्वल टू इंटू 4 इक्वल टू 72। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपकी सबसे बड़ी संख्या है 3x। तो
3x इक्वल टू 3 इंटू 72, आपका आंसर हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है और तीसरे की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या क्या है। फिर से क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की 4 गुनी और तीसरे की 3 गुनी। दूसरी संख्या x मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, दूसरे की 4 गुनी यानी कि 4x, और बोला है तीसरे की 3 गुनी है, थर्ड वाले से 3 गुनी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 गुनी है, तो 4x/3 कर दीजिए, ये आपकी थर्ड नंबर ही आपको पता चल जाएगा इसका क्या होगा। ठीक है, आपको इसको अगर जस्टिफाई करना हो तो फिर कर लीजिए। तीसरे का 3 गुना है, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए थर्ड वाले में। अगर ये फर्स्ट की वैल्यू बता देता है तो ये सही है। तो अगर 4x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आ जाएगा फर्स्ट की वैल्यू। इसका मतलब आपका ये जस्टिफाइड है। अब आपको इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है आपको इसका। देखिए सॉल्व कैसे होगा। इसमें लिखा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या कितनी है। तीनों संख्याओं को आप निकाल लीजिए। x प्लस 4x प्लस 4x/3 डिवाइडेड बाई 3। पता है आपको 3 क्यों है, क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो इसका एवरेज के लिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 95। अब आप देख लीजिए, दोनों 3 को उस साइड भेज दीजिए, एक 3 से एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x प्लस 12x प्लस 4x इक्वल टू 95 इंटू 9। दोनों 3 उधर चला जाएगा तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा 19x इक्वल टू 95 इंटू 9। आपको पता है कि 19 से 5 टाइम्स में 95 कट हो जाता है, तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। x की वैल्यू हो गई 45, x इक्वल टू 45। अब आपसे क्या पूछा था, तीसरी संख्या क्या है, तो 4x/3, 4 इंटू 45/3। 3 से 45 15 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए, बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो तो बी और सी का वजन 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन कितना होगा। इसमें सिर्फ बी की इंडिविजुअल वेट की वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45 इंटू 3। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, क्योंकि 3 है, इक्वल टू 45। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी है, इक्वल टू 135। अब आप देख लीजिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए और बी का वजन, ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 40 दिया है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 80। इसके बाद आपका बी प्लस सी की वैल्यू दी है, बी और सी का वजन 43 है, तो बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 43, तो बी प्लस सी इक्वल टू 86। इसके बाद आपको इक्वेशन बनाना है। ये क्या पूछ रहा है, देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पे इसमें पूछ रहा है तो b का वजन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, बीज वेट, b का वजन इक्वल टू a प्लस बी प्लस b प्लस सी माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी का आपको पता है कितना है, ए प्लस बी का 80 आया है, प्लस बी प्लस सी का आपको 86 आया है, माइनस जो टोटल का तीनों का एवरेज दिया था उसको इसमें से माइनस कर देंगे। 135 हमने निकाला था, तो माइनस 135, 166 माइनस 135 इज इक्वल टू 31। ये आपका आंसर होगा।
फिर भी आपको यहाँ पे इक्वेशन ये नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बी का वेट निकालने के लिए इसलिए इस ये इक्वेशन बनाया गया क्योंकि बी का इंडिविजुअल वेट निकालना था। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए कैसे होगा वो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, अंदर तीनों प्लस है, तीनों के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बी से बी कट हो जाएगा, सी से सी कट हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, बचेगा बी। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसलिए ऐसा इक्वेशन बनाया गया। इन दोनों को ऐड कर दिया गया, ए प्लस बी और बी प्लस सी को, और फिर इसमें टोटल वैल्यू में से माइनस, टोटल वैल्यू को इसमें से माइनस कर दिया गया जो पहले ए बी और सी की एवरेज दी गई थी, तो आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी की औसत आय 200 रुपये और सी और डी की औसत आय 250 रुपये है। ए बी सी और डी की औसत आय कितनी होगी? ये अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी की औसत आय 200 रुपये है तो ए प्लस बी इक्वल टू 400। अब आप ये मत पूछेगा ये 400 कहाँ से आया, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया है ये 2 है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 200 ये दिया हुआ है। इक्वेशन लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बार बार वो लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में 30 to 40 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इतना इक्वेशन नहीं लिखना आपको। सी प्लस डी दिया हुआ है, 250 इंटू 2 हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। ए बी सी और डी की औसत आय पूछ रहा है आपसे, तो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं इसलिए 4 लिख रहे हैं, इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दीजिए 400 और 500 को, इक्वल टू 900। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 900 बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं। अगर इन चारों की वैल्यू 900 थी तो इसको हम 900 बाई 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 225। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ इस 4 को इस 900 से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, ये मैंने आपको इक्वेशन समझाने के लिए लिखा था कि अगर चारों का एवरेज पूछ रहा है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 900 से हमने इस 4 को डिवाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 हैं, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75 हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। इसको भी मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से करेंगे, क्योंकि बीच का औसत दिया हुआ है। बॉयज़ हमारे हैं 70 मार्क्स मिले हैं, गर्ल्स को 75 मिले हैं, इनका एवरेज है 72, तो हम क्रॉस करके निकाल देंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, परसेंटेज में भी बताया था मिक्सचर एलिगेशन में, और जब मैं मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से क्लियरिफाई कर दूँगा आपको। इनका डिफरेंस होगा 2, 75 मैंने 72, इसका डिफरेंस होगा 3, तो यहाँ पे रेशियो बन जाएगा 3:2 का। अब आप देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है लड़कों की संख्या बताइए। बॉयज़ का रेशियो ये बनेगा, गर्ल्स का रेशियो ये बनेगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो बॉयज़ के रेशियो के लिए 3 बाई, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3 + 2 इंटू टोटल नंबर थे 50 कर दीजिए, 3/5 इंटू 50 इक्वल टू 30। और एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, यहाँ से ये प्रोसेस बच जाएगा आपका। जब बॉयज़ का नंबर पूछा है तो बॉयज़ का रेशियो है 3, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि इन चारों ऑप्शन में से 3 यहाँ पे है तो 3 का मल्टीपल ही आंसर होगा। यहाँ पे 3 का मल्टीपल और कोई नहीं था, सिर्फ 30 था 3 का मल्टीपल, और कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं, इसके बाद आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 20 संख्याओं का औसत अगर 30 है तो इनका टोटल वैल्यू हो जाएगी 30 × 20 इक्वल टू 600। उसके बाद अन्य 30 संख्याओं का 50 है, तो 30 नंबर्स का अगर 50 एवरेज है तो ये हो जाएगा 1500। अब पूछ रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा,
ये टोटल हो जाएगा 2100 और टोटल नंबर्स कितने थे, यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 30 थे, मतलब 50 थे। तो 2100 बाई 50 इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। बहुत इजी क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको, और ऐसे ही मुझे एनकरेज करते रहिए कि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। एक सेइंग है जिसमें बोला गया, इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स डू मैथमेटिक्स। तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। सिर्फ वीडियोस देख के आपका कुछ भी भला नहीं होगा, आप इसको कीजिए और सीखिए। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँ। थैंक यू।